वैसे तो 16 दिसंबर भारत के लिए बेहद गौरवशाली दिन है। इस दिन भारत ने पूरी दुनिया को चकित करते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और उस बांग्लादेश को जन्म देने में सहायता की, जो बांग्लादेश आज भारत पर ही गुर्रा रहा है और उसको आंखें दिखा रहा है। लेकिन 16 दिसंबर को देश तब शर्मसार हो गया जब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई। लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में 2 दिन की चर्चा में जो सामने आया वो स्पष्ट था कि लोकसभा में पीएम का भाषण और विपक्ष के नेता का भाषण विरोधाभासी था। विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए उनको पीएम ने छुआ भी नहीं। लोकसभा में चर्चा के बाद अब बिल, वो जो संविधान पर चर्चा है, वो राज्यसभा में शुरू हुई। 16 दिसंबर को जैसे ही राज्यसभा में ये चर्चा शुरू हुई, दोनों पक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर व्यंग्यबाण छोड़ने लगे। हालात मछली बाजार जैसे थे, जिसमें दोनों पक्ष तू तू मैं करते रहे। बीजेपी का आक्रामक अंदाज क्यों रहता है, इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। असल में बीजेपी की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसके वैचारिक पुरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कुछ गद्दारी के किस्सों को छोड़ दें तो आरएसएस, बीजेपी का तो तब अस्तित्व ही नहीं था, आरएसएस पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा नजर आ। इसलिए यह माना जा सकता है कि जब भी संविधान पर चर्चा होगी, बीजेपी के पक्ष से सिर्फ गाली गलौज और तू मैं ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके वैचारिक पुरखों की जो गद्दारी थी, देश के प्रति कर्तव्य निभाने का जो मौका आया था, उसको उन्होंने अपनी मनुवादी सोच के चलते ठुकरा दिया था और अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जो भी आरोप लगाए जाते हैं संविधान के मामले में, वो अक्सर सत्य है। संविधान सभा से लेकर देश की आजादी तक और संविधान सभा से देश के वर्तमान तक बीजेपी संविधान पर सिर्फ और सिर्फ भाषण झाड़ती है। वैसे भी बीजेपी भारत के संविधान को कतई पसंद नहीं करती और उसने इसको अंगीकार भी तब करने का इरादा जताया जब केंद्र में उसे पहली बार साझा सरकार में सत्ता मिली। मौजूदा 2024, जिसमें बीजेपी इसी संविधान की वजह से चारों खाने चित्त हो गई थी, उसके कुछ लीडर्स के बड़बोले बयान कि 400 पार सीटें जैसे ही मिलेंगी बीजेपी संविधान को उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। लेकिन संविधान समर्थक लोगों को कांग्रेस और विपक्ष का प्रचार भा गया और उसने बीजेपी को बहुमत पाने से रोक दिया। 16 दिसंबर को राज्यसभा में जो तूतू में हुई है, उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति नहीं हो तो शायद वो तूतू में सार्थक नहीं होती। बीजेपी लीडर वित्त मंत्री सीतारमण ने नेहरू पर उसी तरह के आरोप लगाए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते रहते हैं। उनके आरोपों के जवाब में कांग्रेस का प्रत्युत्तर था तो करारा, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश के मीडिया ने उनके पक्ष को छापना और दिखाना लगभग बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है, इसके आरोप कांग्रेस लगाती रहती है और देश भी समझ सकता है। उसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की बात लोगों तक
उस शिद्दत से नहीं पहुंचती है जिस शिद्दत से बीजेपी के आरोप पहुंचते हैं। भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां उसके शहीद और देश को आजाद कराने वाली हस्तियों को न सिर्फ गाली गलौज से विभूषित किया जाता है, बल्कि मौका पड़ने पर उनको, उनके इतिहास को और उनसे जुड़ी यादों को बीजेपी बक्से में बंद करके भी रखना चाहती है। 16 दिसंबर की तू तू में बीजेपी ने जो आरोप लगाए, उनमें सबसे बड़ा आरोप ये था कि नेहरू ने बेदर्दी से संविधान को बदला। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शिक्षित हैं और उच्च शिक्षा की कई डिग्रियां ले रखी। उन्होंने जब नेहरू को संविधान बदलने और संविधान के संशोधनों पर घेरने की चेष्टा की, तो जो लोग संविधान, संविधान सभा के बारे में जानते हैं, उसमें संविधान ने स्वयं ही अपने आप के संशोधनों का रास्ता खोला है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के और उसका जो मूल ढांचा है उसको बदलने पर रोक लगा रखी, लेकिन अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं जिनके लिए बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नेहरू ने बेदर्दी से संविधान का हुलिया बिगाड़ दिया, संविधान में ही ये प्रोविजन है कि बदलते वक्त के साथ संविधान के कुछ धारा, उपधारा और शेष चीजों में जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जा सकते हैं। ये संशोधन न सिर्फ पूरी तरह कानूनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 दिन पहले ये साफ कर दिया था कि उस जिस वक्त जो संशोधन हुआ वो संसद ने किया और उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उस मामले में न तो कोई सुनवाई होगी और न ही उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। इसके बावजूद बीजेपी अपनी आजादी की लड़ाई की गद्दारी को छुपाने के लिए संविधान संशोधनों को एक मुद्दा बनाकर जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। जनता की मुश्किल ये है कि अभी जो जैन जी पीढ़ी उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रही है, वो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी रहना चाहती है। इसलिए जो भी प्रचार होता है उसको वो मुक्त कंठ से स्वीकार करती है। लेकिन हकीकत बीजेपी का ये प्रचार पूरी तरह से निराधार है कि नेहरू ने संविधान को बेदर्दी से तोड़ा मरोड़ा। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वह बीजेपी पर हमले तो करती है, लेकिन बीजेपी की मशीनरी इतनी सिद्धहस्त है कि वो कांग्रेस के हमलों के जवाब में एक नया मुद्दा उछालते। आपको याद होगा कि जैसे ही गौतम अडानी पर अमेरिका में केस दायर हुआ और ये तथ्य बाहर आया कि उन्होंने रिश्वत देकर राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, बीजेपी तत्काल जॉर्ज सोरोस को इसके केंद्र में ले आई और पूरे अभियान को राहुल गांधी को देशद्रोही बदलने पर केंद्रित कर दिया। राहुल गांधी देशद्रोही हैं अथवा नहीं, ये एक अलग विषय है, लेकिन देशद्रोह के इस आरोप ने गौतम अडानी रिश्वत कांड को दफन कर दिया। ठीक ऐसे ही संविधान वाला मसला भी ऐसा ही है। बीजेपी जब भी संकट में महसूस करती है तब कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने रख देती है कि देश की जनता उसमें उलझ जाती है और बीजेपी अपनी सत्ता को इसी तरह से बचाने में कामयाब रह जाती है। न सिर्फ बचाने में कामयाब रह जाती है, बल्कि देश भर में उसके लीडर नरेंद्र मोदी के अंक भी बढ़ जाते हैं। जबकि
विपक्ष के नेता राहुल गांधी और डाउन चले जाते हैं। जब तक कांग्रेस अपनी मशीनरी को बीजेपी के हमलों का प्रत्युत्तर, करारा प्रत्युत्तर देने लायक नहीं बनाएगी, तब तक राज्यसभा हो या लोकसभा, ऐसी तूतू में और तथ्यहीन बातें आपको सुनने को मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।